हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रबर टीचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं आप लोग को रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज। देखिए, इससे पहले हम आपको 4 से 5 चैप्टर रीजनिंग का पढ़ा चुके हैं। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए इससे पिछले क्लास में हम आपको ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 पढ़ाए थे। देखिए उससे पहले हम आपको बेसिक बताए थे, उसके बाद कुछ सवाल भी करवाए थे। आप पहले जाके इसका पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा अच्छा से। देखिए वीडियो आपको अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। पहले इसका आप लोग पार्ट 1 जाके देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए कुछ टाइप का हम लोग सवाल सॉल्व किए थे पार्ट 1 में। अब जितना भी टाइप का सवाल इससे पूछा जाता है और हम लोग कर रहे हैं, आज हम लोग सारा को ख़त्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए, ये सब फोटोग्राफ वाला इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, फोटोग्राफ में दे देगा। आइए सब टाइप में सवाल देखिए क्या बोल रहा है। फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ठीक है। फोटोग्राफ में कौन है, राजेश है। उसकी ओर इशारा करते हुए सुनीता ने क्या कहा कि उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। सुनीता का पिता है, समझिएगा आप पहले। सुनीता का पिता है कौन, देखिए बताते हैं। सुनीता का पिता फोटोग्राफ में राजेश की ओर, फोटोग्राफ में राजेश है, फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। अच्छा, कोई भी बोलेगा उसकी माता का एकमात्र पुत्र, हम ही बोलेंगे मेरी माता का एकमात्र पुत्र तो मैं ही हूँगा। जो भी बोलेगा मेरी माता का एकमात्र पुत्र मतलब वही होगा। तो बोल रहा राजेश का और इशारा करते हुए सुनीता कि उसकी माता का एकमात्र पुत्र, तो उसकी माता का एकमात्र पुत्र खुद राजेश होगा। उसकी माता का एकमात्र पुत्र खुद राजेश होगा। देखिए किसी का भी माता का एकमात्र पुत्र कौन होगा, वही होगा। तो राजेश का और इशारा करते हुए क्या बोलती है सुनीता, उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, सुनीता के पिता है। उसकी राजेश की माता का एकमात्र पुत्र मतलब खुद राजेश हो जाएगा। उस राजेश की माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, सुनीता का पिता है, मतलब यही राजेश से ने इसका पिता हुआ। समझिएगा आराम से। सुनीता ने फोटोग्राफ में राजेश है, ठीक है। राजेश की ओर इशारा करते हुए क्या कहती है कि उसकी माता का एकमात्र पुत्र। अरे भाई, किसी का भी बोलेगा ऐसे कि उसकी माता का एकमात्र पुत्र वही हो जाएगा। तो ये अपना इसकी माता का एकमात्र पुत्र खुद राजेश हो जाएगा। मेरे पिता है मतलब सुनीता का पिता है, यही राजेश जो यही दोनों सेम है। सुनीता जो है, राजेश जो है सुनीता का पिता हो जाएगा। क्या हम लोग को बोल रहा है आगे, सुनीता का राजेश से क्या संबंध है। राजेश सुनीता को क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा। क्योंकि इसका पिता हो जाएगा, सुनीता का पिता हो जाएगा राजेश, तो राजेश सुनीता को क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा। किस ऑप्शन में देखें तो पुत्री, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, पुत्री बोलेगा राजेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पहले जाके इसका पार्ट 1 देखिए, समझ में आ रहा तो अच्छा है। पहले दूसरा क्वेश्चन क्या बोला अगला टाइप का, देखिए। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, ठीक है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। स्त्री क्या कहती है, देखिएगा आप आराम से सुनिएगा। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए स्त्री ने क्या कहा कि यह मेरी माँ के, अच्छा स्त्री के माँ, यह मेरी माँ के भाई, माँ का भाई कौन होगा, मामा। स्त्री बोलता है वो मेरे माँ के भाई, माँ का भाई कौन होगा, मामा। माँ के भाई के पिता, अच्छा मामा के पिता कौन होगा, मामा के पिता या मम्मी के पिता दोनों एक ही होगा, नाना। मामा के पिता कौन होगा, नाना। मेरी माँ के भाई के पिता का पुत्र मामा, पुत्र का पुत्र है, मामा का बेटा है वो। जो पुरुष है फिगर में, आप लोग देखिए हम आपको समझाते हैं अच्छा से। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए स्त्री ने कहा वह मेरी माँ के भाई का, तो माँ का भाई मामा के पिता का पुत्र है। तो मेरी माँ का भाई मामा का पिता, नाना का पुत्र, मामा का पुत्र है। तो आगे क्या बोल रहा, पुत्र। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, मतलब वो स्त्री उस पुरुष को क्या बोलेगी, माँ का भाई मामा, मामा का बेटा। स्त्री ये पुरुष को क्या बोलेगी, मामा का बेटा। तो मामा का बेटा कौन लगता है, ममेरा भाई।
4 नंबर ऑप्शन में है, मेरा भाई हो जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं। स्त्री एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरा माँ का, भाई का, पिता का, पुत्र का पुत्र है, मतलब मामा का बेटा हो गया, मेरा भाई हो जाएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए तो। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, वह मेरी पत्नी के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। देखिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा, ए ने कहता है, क्या कहता है, लड़की और संकेत करते हुए ए कहता है वह मेरी पत्नी, ए बोलता है वह मेरी पत्नी, ठीक है, ए की पत्नी, मेरी पत्नी के एकमात्र पुत्र, पत्नी का एकमात्र पुत्र तो इसका भी पुत्र होगा, ठीक है, अब पत्नी का पुत्र तो अपना इसका भी पुत्र होगा, वह मेरे पत्नी का एकमात्र पुत्र की पत्नी है, एकमात्र पुत्र की पत्नी है, एकमात्र पुत्र की पत्नी है। वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए वह लड़की को क्या बोलेगा, फिर से समझिएगा आराम से। हम देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, फिगर में कौन है, लड़की है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए ए क्या बोलता है, वह मेरी पत्नी का एकमात्र पुत्र, वह मेरे पत्नी का एकमात्र पुत्र, पत्नी का पुत्र अपना पुत्र हुआ, वह मेरे पत्नी का एकमात्र पुत्र की पत्नी है। तो ये इसका बेटा का मतलब जिसके तरफ इशारा करके बोल रहा था, मतलब वो इसका बेटा का ही पत्नी था। तो ए से किस प्रकार संबंधित है, ए उस लड़की को क्या बोलेगा। अब बेटा का पत्नी कौन हुआ, बहू, पुत्र वधू जिसको बोलते हैं, बेटा का पत्नी कौन हो जाएगा, पुत्र वधू या बहू, जो बोलिए, ए उसको क्या बोलेगा, उस फिगर वाला लड़की को बहू बोलेगा। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन देखिए तो। सुमित राहुल का पुत्र है, ठीक है, सुमित जो है राहुल का पुत्र है, राहुल का पुत्र है कौन, सुमित, सुमित जो है राहुल का पुत्र है। अब पुत्र है तो नीचे का और पीढ़ी है तो नीचे कर दिए, सुमित जो है राहुल का पुत्र है, राहुल अंकित का भाई है, राहुल जो है, सुमित राहुल का पुत्र है, राहुल अंकित का भाई है, राहुल जो है अंकित का भाई है, राहुल कौन है, अंकित का भाई है, ठीक है, लिख दिए भाई है। स्मृता अंकित की पत्नी है, अच्छा अंकित का पत्नी कौन है, स्मृता। देखिए आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब ये पत्नी रहे तो इस तरह का एरो यूज कीजिए। अब ये लड़का है, ये लड़की है, प्लस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग को नाम से ही पता चला कौन लड़का है कौन लड़की है। ए भी रहता कि ए बी की पत्नी है, ये सब तो वहाँ प्लस लिख देते, लड़का रहता तो लड़की माइनस याद रहता आपको। आगे क्या बोल रहा है, तो स्मिता अंकित की पत्नी है, तो बोला सुमित अंकित से कैसे संबंधित है, अंकित सुमित को क्या बोलेगा, बहुत सिंपल सवाल है, अंकित जो है सुमित को क्या बोलेगा। अब देखिए अंकित का भाई है राहुल और राहुल का बेटा है सुमित, ठीक है, तो अंकित का राहुल कौन हुआ, भाई, तो भाई का बेटा कौन हो जाएगा, भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा। चूँकि राहुल और अंकित आपस में भाई है, देखिए राहुल अंकित आपस में भाई है और राहुल का बेटा है सुमित, तो अंकित के लिए सुमित कौन होगा, भाई का बेटा, भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा। देखिए तो 3 नंबर में दिया हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, भतीजा हो जाएगा, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो। सोना रमेश की बहन और मोहित की बेटी है, सोना जो है, सोना रमेश की बहन, यही ना, हाँ, सोना जो है रमेश की बहन, सोना जो है रमेश की बहन और मोहित की बेटी है, और मोहित की बेटी है, मोहित की बेटी है सोना, ठीक है। सोना जो है रमेश की बहन है, मोहित की बेटी है, लिख दिए। आगे देखते हैं, रमा मोहित की पत्नी है, अच्छा रमा जो है मोहित की पत्नी है। हम आपको बोले पति पत्नी रहे तो आप लोग इस तरह का एरोज कीजिए। रमा जो है मोहित की पत्नी है और प्रभात की माता है, अच्छा और प्रभात की माँ है ये, ठीक है, और जो है प्रभात का माँ है रमा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सोना रमेश की बहन था, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई बहन था, और सोना का पिता है मोहित, तो रमेश का ही पिता होगा, और प्रभात रमा की मतलब बेटा है, मतलब रमा जो है प्रभात का माँ है, तो रमा का बेटा हो जाएगा प्रभात। तो ये दोनों आपस में पति पत्नी है, तो तीनों आपस में भाई बहन होगा अपना, कोई दिक्कत समझने में।
सोना जो रमेश का बहन था, तो ये रमेश का भाई होगा, सोना भाई बहन था। और मोहित इसका पिता था, तो दोनों का पिता हो गया मोहित, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और इसका बेटा है प्रभात, रमा का मतलब इसका ही बेटा होगा, तो ये तीनों आपस में क्या होगा, भाई बहन होगा। पूछ क्या रहा है, रमेश प्रभात से कैसे संबंधित है, रमेश प्रभात से, ये तीनों आपस में भाई बहन है, भाई हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। आई तीनों तो देखिए, ये दोनों इसका बच्चा था और ये इसका बच्चा, तो आखिर में ये इसका बच्चा, तो इसका भी तो बच्चा होगा। तो दोनों के तीनों आपस में क्या हो जाएगा, भाई बहन। रमेश प्रभात तो क्या बोलेगा, भाई बोलेगा। देखिए तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, भाई बोलेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, 8 व्यक्ति के एक परिवार में 2 युगल है। 8 व्यक्ति एक परिवार में 2 युगल मतलब समझे आप, पति पत्नी, 2 गो, एगो पति पत्नी हो गया, पति पत्नी एक ग्रुप बन गया, एक पति पत्नी मतलब 2 2 4 हो गया। तो 8 गो फैमिली में 2 गो जोड़ा है, 4 गो हो गया, 4 गो बच्चा उच्चा है, और दोनों युगल के 2 2 बच्चे हैं। देखिए अब आप समझिएगा, ये मान लिए हम लोग, देखिए ये दोनों एक युगल है, एक ये दोनों एक युगल है, ठीक है। ये दोनों युगल है, दोनों के बोल रहा है बच्चा है 2 2 ठो, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 2 का दोनों का बच्चा है। एक परिवार का 8 फैमिली है, 8 व्यक्ति हैं, जो कि 2 गो युगल है, मतलब हस्बैंड वाइफ होगा, ठीक है। और दोनों को 2 2 गो बच्चा है, ठीक है। तो देखिए और बोल रहा आगे, बी और डी भाई है। अच्छा, बी और डी जो है भाई है, और उन दोनों के 2 2 बच्चे हैं। अच्छा, ई दोनों ग्रुप का 2 गो बच्चा है, ई दोनों ग्रुप का 2 गो बच्चा है। ई दोनों में हस्बैंड वाइफ बैठेगा, पति पत्नी, ई दोनों में हस्बैंड वाइफ बैठेगा, पति पत्नी, क्योंकि 2 जोड़ा है, युगल है। अब बोल रहा है बी और डी भाई है, और दोनों का 2 2 बच्चा है, मतलब एगो बी या डी जिसमें आपको रखने का मन, चूँकि दोनों का 2 2 बच्चा है, तो दोनों 2 जगह रहेगा बी और डी, चूँकि दोनों आपस में भाई है और दोनों का 2 2 बच्चा है। अब इन दोनों की पत्नी कौन है, बच्चा कौन है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ई ए की चाची है, तो अभी आप कैसे बैठा दीजिए, ई ए का चाची है, कोई ठोस चीज़ देखिए जो बी और डी से रिलेटेड हो, कहीं भी दिख रहा है बी और डी से रिलेटेड। हाँ देखिए, तो सबसे लास्ट में देखिए, एफ बी की पत्नी है। देखिए रिलेट ढूंढना कि कहाँ ठोस चीज़ मिल रहा है। एफ जो है बी की पत्नी है। अच्छा, एफ पति है, बी पति है, तो एफ पत्नी है। ये पति है तो प्लस कर दीजिए, पत्नी है तो मतलब पति है लड़का है तो प्लस, लड़की है तो माइनस। एफ जो है बी की पत्नी है, ठीक है। अब डी का भी पत्नी यहाँ कोई होगा और 2 गो बच्चा होगा, इसका भी 2 गो बच्चा होगा। आगे चलते हैं, अब इन दोनों से रिलेट कहीं मिल रहा है क्या, देखिए तो एफ वगैरह से। देखिए तो क्या बोल रहा है, ई ए की चाची है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ई जो है ए की चाची है। अच्छा, 2 गो जोड़ा है, शादीशुदा 2 गो जोड़ा है, ठीक है। और ये दोनों तो फुल हो गया है, और डी और बी भाई है, मतलब ई भी लड़का है। और बोल रहा है ई जो ए की चाची है, ई जो है ए की चाची है। भैया 2 गो शादीशुदा जोड़ा है, तो एक तो फुल है, एक के वो खाली है, यहाँ पे एक के वो खाली है, तो इसका पत्नी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई जो है ए की चाची है, चाची है तो भैया चाची है तो उसका चाचा भी तो होगा, मतलब हस्बैंड वाइफ होगा वो तो। ये तो कोटा फुल था, इसका एक ही खाली था, यहाँ बैठ गया। ई जो है ए की चाची है, चाची होगा तो कभी भी इसका बच्चा, ई का जो स्वयं बच्चा रहेगा वो ई को चाची बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा, मम्मी बोलेगा। लेकिन इन दोनों में भी 2 बच्चा है और इसका भी 2 बच्चा है, ठीक है। लेकिन इसका बच्चा इसको क्या बोलेगा, चाचा चाची, चूँकि बी और डी भाई है तो इसको पिता बोलेगा। इसका जो बी का बच्चा बी को पिता बोलेगा, और बी का भाई डी है तो इसको क्या बोलेगा, चाचा, इसको बोलेगा चाची। तो ई जो है ए की चाची है, मतलब ए इन दोनों में से यहीं पे है, मतलब इन दोनों का ग्रुप का है ए। समझ रहे हैं आप लोग, चूँकि बोल रहा था ई ए की चाची है, तो चाचा चाची होगा तो 2 गो जोड़ा, ये दोनों जोड़ा फुल था, यहाँ एगो बैठ गया। अब चाची है तो ए यहाँ नहीं रह सकता, चूँकि मम्मी लग जाएगा, फिर इस ग्रुप में होगा ए। आगे देखिए, अब तो बहुत सारा चीज़ पता चल गया। ए सी का चचेरा भाई है, ए जो है सी का चचेरा भाई है। यहाँ इसका यदि भाई रहता तो अपना भाई हो जाता, मतलब यहाँ है सी, ए जो है सी का चचेरा भाई है, हो गया। आगे क्या बोला, सी एच की बहन है, सी जो है एच की बहन है, तो इसी जोड़ा में होगा, भाई बहन हो गया। अब देखिए तो
अब क्या बच गया, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एच जो है जी का चचेरा भाई है, तो यहाँ जी खाली है, एक ही जगह खाली है तो यहीं पर जगह जी, ऐसे चचेरा भाई भी हो गया, एच जो है जी का चचेरा भाई हो गया। आगे क्या बोल रहा है तब, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है, एफ एच को क्या बोलेगा, एफ जो है एच को क्या बोलेगा, आप देखिएगा ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, बी और डी आपस में भाई था, एफ बी की पत्नी है, तो इसका भाई है डी, तो एफ क्या बोलेगा, भाई का भाई कौन लगेगा, भाई ही टाइप लगेगा, और अपने हस्बैंड का भाई का बेटा बेटी कौन लगेगा, अपने एफ का हस्बैंड है बी, पति है, एफ का पति है बी, और बी का भाई है डी, डी का बच्चा है ये दोनों एच, तो अपने पति का भाई का बच्चा कौन लगेगा, अपने पति का भाई का बच्चा कौन लगेगा, भतीजा, अपने पति का भाई का बच्चा कौन लगेगा, भतीजा लगेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ जो है एच को क्या बोलेगा, भतीजा बोलेगा। किस ऑप्शन में देखें तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखें तो भरत और सपना पति पत्नी है, ठीक है, भरत और सपना जो है ना ये पति पत्नी है आपस में। आपको पार्ट 1 में खूब बढ़िया समझाया है कि पति पत्नी रहे तो आप लोग इस तरह का एरो यूज कीजिए। क्या होगा इससे फ़ायदा, यहाँ तो आपको पता है ये लड़का है, ये भरत नाम से ही यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है कौन लड़का लड़की है, लेकिन यदि ए बी वाला देता है, जैसे पार्ट 1 में हमको सवाल बताएं कि ए बी का भाई है, ए बी पति पत्नी है, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाएगा कौन पति था कौन पत्नी है, इसलिए पति पत्नी ही रहेगा तो आपको याद रहेगा, और लड़का है तो प्लस का एरो यूज कीजिए, लड़की तो माइनस का एरो यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए भरत और सपना आपस में पति पत्नी है, रोहित और भरत भाई है, ठीक है, रोहित और भरत भाई है, रोहित है और भरत आपस में भाई है, ठीक है, भाई है, रोहित और भरत आपस में क्या है, भाई है। सुरेश रोहित के पिता है, चलिए सुरेश जो है रोहित का पिता है, अब रोहित का पिता है तो ये दोनों भाई है तो भरत का ही पिता होगा, सुरेश जो है रोहित का पिता है तो भरत का ही पिता हो जाएगा, सुरेश जो है रोहित का पिता है। सपना का पुत्र क्रिस है, सपना का जो पुत्र है कौन है, क्रिस नाम है उसका, सपना का पुत्र कौन है, क्रिस है, सपना का पुत्र क्रिस है। क्रिस सुरेश से कैसे संबंधित है, सुरेश क्रिस को क्या बोलेगा, सुरेश जो है क्रिस को क्या बोलेगा, देखिए रोहित का पिता था सुरेश, तो ये रोहित और भरत आपस में भाई है, तो रोहित का पिता है सुरेश तो भरत का पिता होगा, तो पिता, तो भरत सुरेश के लिए क्या होगा, बेटा, और क्रिस क्या है, सपना का बेटा है, तो भरत और सपना आपस में पति पत्नी है तो भरत का ही बेटा होगा क्रिस, क्योंकि पत्नी का बेटा मतलब अपना बेटा, तो सुरेश के लिए भरत हो जाएगा बेटा और क्रिस हो जाएगा बेटा का बेटा, सुरेश के लिए होगा भरत बेटा, अब क्रिस होगा बेटा का बेटा, तो बेटा का बेटा कौन लगता है, पोता, बेटा का बेटा कौन लगता है, पोता लगता है, जिसको हम लोग पोत्र भी बोलते हैं, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पोता को हम लोग पोत्र भी बोलते हैं, बेटा का बेटा कौन हो जाएगा, पोता, जिसको हम लोग पोत्र भी बोलते हैं। चलिए अगला टाइप का सवाल हम लोग सोल्व करते हैं। क्या बोला देखिए तो, कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा, यह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है। कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा, बीना ने क्या कहा, कवि का परिचय देते हुए बीना ने क्या कहा, देखिए यह मेरे पति, बीना का पति है, ठीक है, यह मेरे पति की पत्नी, पति का पत्नी वो स्वयं होगा, यह मेरे पति का पत्नी, तो पति का पत्नी स्वयं हो जाएगा, पत्नी, पति के पत्नी के पुत्र, पति के पत्नी के पुत्र की बहन है। अच्छा कवि जो है लड़की है, की बहन है कवि, आप समझिएगा फिर से क्या बोला क्वेश्चन। कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा कि यह मेरे पति के पत्नी, तो पति का पत्नी वो खुद होगा बीना, यह मेरे पति का पत्नी, बीना पत्नी के पुत्र की बहन है, मतलब कवि जो है लड़की है इसकी बहन है, ठीक है। तो बीना का कवि से क्या संबंधित, कवि जो है बीना को क्या बोलेगी, देखिए अब इसकी बहन है, ये कवि जो है इसकी बहन है, ये कौन है, कवि का भाई हो जाएगा, चूँकि बीना का पुत्र, पुत्र तो लड़का, कवि का ये कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यहाँ जो भी है कवि का भाई हो जाएगा। अब बीना जो इसका माँ है तो कवि का भी माँ हो जाएगा, भाई का माँ अपना माँ, तो कवि जो है बीना को क्या बोलेगी, माँ बोलेगा। किस ऑप्शन में देखिए तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, माँ बोलेगा, ठीक है। देखिए
ब्लड रिलेशन से जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, पार्ट 1 और 2 मिला करके हम लोग सारा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले जाके पार्ट 1 देखिए। उसमें हम पूरा बेसिक से बताया कि अपना पीढ़ी कौन है, उससे ऊपर का पीढ़ी कौन है, ऊपर का पीढ़ी कौन है, नीचे का पीढ़ी कौन है, ऊपर का पीढ़ी गिराएगा तो क्या करना है आपको। जरूर देखिए आप लोगों को वीडियो, ठीक है। देखिए मैं आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज। देखिए इससे पहले हम आपको 4 से 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब पिछले क्लास में हम इसका पार्ट 1 देखे थे, अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो मेरा आपको हेल्पफुल लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।